अब हमारे पास यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, लेकिन टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा डिले करूंगा क्योंकि टेक्स्ट इससे अभी रिदम नहीं बना पाएगा। अभी हम शेप्स के ऊपर में चूंकि बात कर रहे हैं, तो शेप्स वाले पार्ट को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कर्वेचर टूल के बाद यहाँ पर हमारे ये वाले सेट स्टार्ट होंगे अब, जिसमें कि लाइन सेगमेंट टूल है, आर्क टूल है, स्पाइरल टूल है और रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है, पोलर ग्रिड टूल है। अब सबसे पहले तो इस टूल को मैं यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ कि ये मेरे पास इस तरीके से अपने स्क्रीन के ऊपर में रहेंगे। जब मैं चाहूँ इसको क्लोज कर दूंगा, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे यहाँ पे सेट करता हूँ। देखिए, अब इलस्ट्रेटर का सबसे इन इन टूल में सबसे पहला टूल आता है जो हमारा लाइन होता है, लाइन सेगमेंट टूल। इसको हम 2 पॉइंट लाइन भी बोलते हैं, कोरल के अंदर में इसका नाम 2 पॉइंट लाइन टूल है, ऐसे कुछ है। तो बेसिकली ये हमारा लाइन सेगमेंट हुआ। लाइंस का इलस्ट्रेटर के अंदर में बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे यूजेस करेंगे और कितना हम करेंगे, वो सारा स्ट्रोक अभी हम इसके प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अभी देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि लाइंस एक फ्री फॉर्म तरीके से दो पॉइंट को कनेक्ट करता है और कुछ लाइंस यहाँ पे बनाता है। अभी यहाँ पे बहुत कम विजिबल है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। कारण ये है कि हमारा यहाँ पे जो स्ट्रोक कलर है ये व्हाइट जैसा है, एग्जैक्टली व्हाइट नहीं है बट व्हाइट जैसा है, ऑफ व्हाइट है थोड़ा सा। तो इस पे डबल क्लिक करता हूँ मैं और कुछ भी कलर यहाँ से अभी के लिए ले लेते हैं, जैसे कि इस तरीके का ब्लू कलर यहाँ पे फिल किया। अब आते हैं कि दूसरा इसका सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक्स को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोक वो चीज है जो आपके लाइंस में एक विड्थ ऐड करता है और उससे उसकी एक तरह से वैल्यू एडेड होती है। अब हमारे पास कुछ बेसिक स्टाइल यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको कि आप कभी भी सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं सिंपल एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे इसको एक्सपेंड करता हूँ और इस तरीके से मैं चेंजेस करता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये चेंजेस हो रहे हैं, अभी अलग अलग तरीके के चेंजेस हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एकदम से जो सॉलिड हमारा डिफॉल्ट लाइन है वो वाला आता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको कि हम लाइंस पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जो यहाँ पे एक लाइब्रेरी का सिंबल है, ब्रश लाइब्रेरी मेन्यूज है। ये बेसिकली ब्रशेस के उसमें रहते हैं, फॉर्म में रहते हैं। एंड हम यहाँ से क्लिक करके इसमें एरो, आर्टिस्टिक, बॉर्डर्स, इस तरीके से अलग अलग यूजेस कर सकते हैं। जैसे डेकोरेटिव है, इनको आप एक बार सारे चेक कर लेना। और जैसे कैसे चेक करना है, तो एरो में आएंगे, एरो स्पेशल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एरोज के जितने भी उसके सेट्स बने हुए हैं लाइब्रेरीज के, ये बेसिकली लाइब्रेरी आपको देता है, जो डिफॉल्ट देता है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये बहुत सारे एरोज बने हुए हैं जो हमारे पास आ जाएंगे। अब अगर ये अप्लाई किया तो ठीक है, अदरवाइज अभी मुझे ज्यादातर इसका कुछ ऐसा हमें हमेशा एरो बनाने की जरूरत नहीं होगी, तो हम लाइंस, इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं दूसरे लाइंस के ऊपर में आता हूँ। एक तो तरीका है कि हमने लाइंस यहाँ से लिया और सिंपल ड्रैग किया, जैसे भी जिस भी एंगल पे हमने इसको ड्रैग किया और जितना इसका साइज हमने रखा वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। लेकिन दूसरा एक तरीका है कि हम शिफ्ट के साथ इसको बनाते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ हम इसको आगे की तरफ में इसको एक्सपेंड करते हैं और जहां से हमारा ओरिजिन पॉइंट है, या तो इससे ये 0 डिग्री के एंगल पे चलेगा, 90 डिग्री के एंगल पे चलेगा, या हमारा 45 डिग्री के एंगल पे चलता है। ये तीन एंगल्स यहाँ पे मेनली कर सकता है। और बाकी आप इस साइड में इसको बना सकते हो, कहीं पे भी 360 के पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बना सकते हैं। तो एक सीधी लाइन, ऐसे जो स्लिपिंग लाइन जिसे हम बोलते हैं, दो तरह की लाइंस होती हैं, मैं आपको बताता चलूं। एक स्लिपिंग लाइंस है, डिजाइनिंग टर्म में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और एक स्टैंडिंग लाइन है, जिसको कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी बोलते हैं। और जो आड़ी तिरछी लाइंस है, ये डायगोनल में यहाँ पे आ जाती है। तो अभी जो हमने दो लाइन यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, इसका साइज तो यहाँ से हमने चेंज कर दिया था। और प्लस अगर मुझे एक्सटेंड करना है, अगर इसे मुझे बड़ा करना है, तो उसके कई तरीके हैं हमें इसको बड़ा करने के। जैसे कि देखिए, एक तो तरीका ये है कि इस लाइन के लास्ट में हम यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएं और इसको ऐसे ड्रैग करके आगे की तरफ में बढ़ा दें, या इसको छोटा कर दें।
ध्यान रहे जब हम सीधी लाइन पे एक जो हमारी जब हमने शिफ्ट के साथ बनाया हुआ है उसको हम शिफ्ट के साथ ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एकदम सीधे-सीधे वो चलता है। अगर शिफ्ट मैंने छोड़ दिया तो वो इस तरीके से फ्री हो जाता है, तो मे बी वो आपको इस तरीके से हल्का-सा टेढ़ा हो जाता है। तो इसको कोशिश करना है कि आपको शिफ्ट के साथ इसको छोटा-बड़ा करना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा ये है कि चूँकि एक लाइन जब भी क्रिएट होता है तो 2 पॉइंट्स से मिलके ये बना हुआ है, जो मेन 2 पॉइंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक के। तो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम इसको डायरेक्टली एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं एंड फिर से हम इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, या फिर हम शिफ्ट के साथ एरो की का यूज़ करते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप बॉटम भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बट जनरली इसको छोटा-बड़ा करने के लिए लेफ्ट और राइट का हम अभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो लाइन्स है हमारी वो एक तरह से स्लीपिंग लाइन्स में है। देखिए, एक बार एरो की आप यूज़ करोगे तो ये 1 पिक्सेल का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है? शिफ्ट के साथ ये 10 टाइम्स में चलता है, तो थोड़ा-सा इसका स्पीड अप हो जाता है। और ये किस लिए ज़रूरी है? तो इसका यूजेज़ ये है कि जो भी लाइन्स हमने यहाँ पे बनाया है, सपोज़ कि मैंने ये लाइन को अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं और एक नया क्रिएट करते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं इस पेज की एकदम स्टार्टिंग से मैं यहाँ तक एक लाइन, अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का डुप्लीकेट लाइन्स नीचे बने और वो एक तरह से छोटा होता चला जाए। सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे आया, ठीक है? फिर आया, लेकिन ये हमारा यहाँ से ऐसे छोटा होता चला जाए। तो एक तो तरीका हमारा ये है कि हम इसको ब्लेंड के थ्रू हम करेंगे, लेकिन वो अभी हमने किया नहीं है, ब्लेंड यहाँ से होगा। तो अभी हम सिंपल इसको कॉपी पेस्ट के थ्रू करते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। एडिट के अंदर जाएँगे, इस यहाँ से हम इसको पहले तो कॉपी करते हैं और फिर से कॉपी करने के बाद पेस्ट इन फ्रंट करते हैं। जस्ट उसी के ऊपर में ये पेस्ट कर देगा एंड अगेन मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो का यूज़ करता हूँ अभी। एंड इसको काउंट भी करना है, जैसे 1 टाइम किया, 2 टाइम्स, 3, 4, 5। 5 में क्या हुआ कि मेरा यहाँ पे एक डिस्टेंस आ गया, सेट हो गया। फिर से मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, कॉपी, पेस्ट इन फ्रंट एंड अगेन इसको सेम डिस्टेंस पे हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, इतने पे ये है एंड फिर से एक बार और कर लेते हैं इसको। अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लाइंस कॉपी हो गए हैं और डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो सबका इक्वल है। अब मैं आता हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और डायरेक्टली इन सभी के नोड्स को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, एंकर पॉइंट्स को, और 2, 3, ठीक है, 3 टाइम्स मैंने इसको साइड किया, फिर इसको भी 3 टाइम्स मैंने किया। फिर एक को छोड़ के अब मैंने सबको सेलेक्ट किया, 1, 2, 3, अगेन यहाँ पे 1, 2, 3, फिर इनको सेलेक्ट करते हैं। एक साथ इसलिए कर रहे हैं कि फिर कंफ्यूजन नहीं होगा हमें, अदरवाइज आप एक-एक को करोगे, मान लो इसको करा, जैसे 1, 2, 3 अगर करा, फिर इसको सेट कर दिया, तो हर बार हमें फिर से इसको तो पहले तो 3 बार हमें करना है इसके बराबर लाने के लिए, फिर 3 बार करना है हमें, जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब इन सबको ही सेलेक्ट करते हैं, पहले इसके बराबर लाए, ए 1, 2, 3, सेलेक्ट किया, अगेन इसको सेलेक्ट किया। तो एक हमारा यहाँ पे पिरामिड की तरह से, ये ट्रायंगल की तरह में हमारा एक शेप क्रिएट हो रहा है लाइंस का, और फिर मैंने इसको एक थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल चेंज कर दिया। तो देखिए अभी ये एक यहाँ पे क्रिएट हो गया और इसको मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ छोटा कर लेता हूँ। काइंड ऑफ मान के चलो कि एक अभी बेसिक तौर पे इसको एक लोगो हम मान लेते हैं, किसी का एक लोगो है, इसके ऊपर में कोई लेटर बना हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लाइंस का हमारे को बहुत ज़्यादा यूजेस करना पड़ता है। हम आगे चल के इनको मर्ज कर सकते हैं, आगे चल के इनको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे वर्क इसमें कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपल लाइंस को देख रहे हैं और यहाँ से मैं इसको फिर से यूनिफॉर्म कर देता हूँ, जो हमारे को बेसिक्स ऑप्शंस हैं। अब आते हैं कि कुछ तो यहाँ पे एक तो ऑपेसिटी है, जैसे कि अगर मुझे किसी को थोड़ा सा ऑपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो वो यहाँ से कर लेंगे। लेकिन इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन ये आता है कि इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आता है। एक तो ये स्ट्रोक का साइज है, साइज बढ़ाने के लिए हम यहाँ से ऊपर नीचे इसको एडजस्ट करते हैं, ये चेंज होता है।
लेकिन यहाँ पे स्ट्रोक है, इस पे क्लिक करना है, तब हमारा क्या होगा, स्ट्रोक का पैनल ओपन होगा। इस पे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेट आ गया, और उसके बाद कैप्स, कॉर्नर्स और अलाइन स्ट्रोक, ये 3 चीजें आती हैं। लोग देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। देखिए कैप्स में एक हमारे पास इन तरह 3 तरह के कैप्स होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। ये यहाँ पे हुआ क्या है कि जहां से हमने स्टार्ट किया है और जहां पे फिनिश किया है, वहां से ये कनेक्ट करके एक पूरा लाइन हमें बनाया हुआ स्ट्रोक में जाते हैं। इसको हम जब करते हैं तो इसका कैप यहाँ पे चेंज हो जाता है, एंड लास्ट वाले में ये थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करता है जहां से हमने इसको लास्ट किया हुआ है। और ये फर्स्ट नोट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे ये सेम काम हुआ। जैसे कि अगर मैंने इसको राउंड किया तो ये राउंड इधर भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे आता है कॉर्नर का। कॉर्नर्स, यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा, और इनफैक्ट कॉर्नर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो कुछ फर्क नहीं आएगा, क्योंकि कॉर्नर्स बेसिकली क्या होता है कि जहां से कॉर्नर बनता है, अभी ये कॉर्नर बना नहीं है, ये सिंपल एक लाइन है। फॉर एग्जांपल ये हमारा रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे कॉर्नर्स है, बिकॉज ये पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्ट हुआ, फिर इस पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, इस तरीके से इसको करके जहां पे बेसिकली एंगल निकलता है, दैट इज कॉर्नर। तो जब हमारे पास इस तरीके के कॉर्नर शेप रहते हैं तो वहां पे हमारा ये काम करेगा। जैसे कि स्ट्रोक पे आते हैं, और अब हम इसको यहाँ से करते हैं। देखिए अब ये चेंज किया, सभी कॉर्नर्स को इसने चेंज कर दिया। अगेन अगर हम यहाँ से आके और इसको इस तरीके का कट मारते हैं, बेवल जिसको कहते हैं, तो ये इस तरीके का कट करता है। एंड इसके बाद हमारा ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, अलाइन स्ट्रोक। बाय डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर आपको जो स्ट्रोक अलाइन करके देता है वो सेंटर अलाइन करके देता है। सेंटर अलाइन का लॉजिक क्या है कि जब हम इसमें कुछ फील करते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर में ऐसे, तो हमारा क्या है कि ये हमारा जो लाइन आ रहा है यहाँ पे ब्लू कलर सा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट जो बनाया था हमने। इस ऑब्जेक्ट के आधा इनसाइड और आधा आउटसाइड यहाँ पे स्ट्रोक बन गया है, जो स्ट्रोक हमने यहाँ से दिया है। अब अगर सपोज आपने अगर यहाँ पे 80 पॉइंट का स्ट्रोक दे दिया, तो ये देखिए क्या किया इसने, 40 पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया, 40 पॉइंट इसने बाहर बनाया। ठीक है, तो 40% का, सॉरी 40 पॉइंट का आपका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ढक गया, कवर हो गया। तो आपका कवर हो ऑब्जेक्ट गया, हाँ ऑब्जेक्ट फिर आपका छोटा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे स्ट्रोक में जाते हैं, और इसको सेंटर ना रखते हुए, ये अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर है, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। अगर इनसाइड करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ही एक तरह से कवर कर देगा, बिकॉज ये सारा का सारा सारा अंदर, स्ट्रोक हाँ सारी इनसाइड, डिटेल। हाँ इनसाइड में ये शिफ्ट कर गया, और ये एग्जैक्टली इसको आउटसाइड में देता है। ये हमारा शेप था यहाँ से, और अब इसने इसके आउटसाइड में स्ट्रोक बनाया। तो अगर मैं अब तो इसको, बढ़ाता जाए। हाँ अब अभी मैंने इसको आउटसाइड रखा हुआ है, और मैं अगर यहाँ से अ, यहाँ पे कम करूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बार कर्सर को क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया, और कीबोर्ड से मैं इसको एक एक पॉइंट कम कर रहा हूँ, तो देखिए ये बाहर से कम होता हुआ आ रहा है अभी। बेसिकली जो स्ट्रोक हमारा यहाँ पे बन रहा है ना, ये आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, जो ये 100% का है, और स्ट्रोक में भी जो परसेंटेज दिया हुआ है, इसको भी बहुत ज्यादा आपको डिटेल में समझना है कि इसका क्या नेचर होता है। देखिए अगर इसके बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों को सारे तरीके पता होते हैं, मैं आपको सारे तरीके इसके बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसको हम चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अभी 10 पीटी पे है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग में वैसे ये 1 पे रहता है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं 1 पीटी का उसका स्ट्रोक रहता है। हम बात क्या कर रहे हैं कि स्ट्रोक का वेट बढ़ाने का। ठीक है, वेट का मतलब ऑब्वियस बात है कि इसकी थिकनेस हम बढ़ाएंगे सिर्फ स्ट्रोक का। सेटिंग्स हमने पहले से यहाँ पे चेंज कर लिया है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहे हैं। सेटिंग यहाँ पे आप कुछ भी रखो, इनसाइड आउटसाइड सेंटर, डजेंट मैटर। देखिए एक तो हमारा सबसे पहला क्या है कि आप इन दो बटन से कम ज्यादा करते हो, जैसे कि एक बार क्लिक करके मैं कम कर रहा हूँ, एक बार क्लिक करके मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे है कि जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे को ये 100 पीटी तक का पूरा ऑप्शन देता है। डायरेक्टली मैं इसको 40, 30 ऐसा करके मैं टेंस में इसको मैं बदल सकता हूँ। और 1 to 10 तक तो ये रहता है, 10 के बाद 12, 14, 16, 18 ऐसे होता है, फिर 20 के बाद ये
डबल डबल का गैप, ऐसे 20-20 का गैप एक तरह से होने लगता है। तो इसको अभी सपोज मैंने 10 रखा हुआ है। अब आते हैं कि इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद एक तो ऑप्शन क्या है कि आप माउस से भी कर सकते हो। माउस का जो आपका व्हील होता है, बेसिकली माउस का जो स्क्रॉलिंग बटन होता है, उससे हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे एक और ट्रिक है इसमें, कि जब आप शिफ्ट होल्ड करोगे, शिफ्ट का की, और माउस से आप इसको बढ़ाओगे या कम करोगे, तो ये ऑलवेज टेंस में ही बढ़ेगा। जैसे 30 है, एक बार स्क्रॉल करोगे 40, 50, 60 ऐसे चलता है ये। यही सेम हमारे कीबोर्ड के साथ भी होता है। कीबोर्ड में जो डाउन एरो का की है और अप एरो का की है, उससे ये 1-1 पीटी बढ़ाता चलता है। हाँ, शिफ्ट के साथ जब आप करोगे तो हमेशा ये टेंस में ही करेगा, क्योंकि शिफ्ट क्या करता है कि जो भी डिस्टेंस को बढ़ाता है ना, वो हमेशा आपको टेंस के अंदर में ही बढ़ाता है। 10 टाइम्स उससे उसको ज्यादा कर देता है। ये फोटोशॉप में भी काम आएगा। आपका फोटोशॉप किया हुआ है, फोटोशॉप में भी ये सेम ऑप्शन है। स्ट्रोक के बाद जैसे कि अभी बहुत ज्यादा स्ट्रोक हो गया, पहले तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 5pt पे रखता हूँ। इसके बाद अगर कोई स्ट्रोक में हमें डॉटेड लाइन बनाना है, या इसमें भी, या ये सिंपल लाइंस है हमारे पास इसमें, तो हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक के ऊपर में जाएंगे और यहाँ से डैश लाइन का ऑप्शन टिक करेंगे। डैश लाइन करते ही ये पूरे लाइन को डैश में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डैश गैप ऐसे चलता है। बाय डिफॉल्ट में ये 12pt का इसने बनाया हुआ है। 12pt का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखोगे, तो 12 पॉइंट का आपका डैश है और 12 पॉइंट का गैप है। गैप ऑटोमेटिकली इसको कंसीडर कर लेता है कि जितना डैश आपने रखा हुआ है उतना ही गैप आपने रखा हुआ है इसमें। आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को जो इसका गैप है वो गैप को कम करना है, जस्ट एग्जैक्टली हाफ, हाफ ऑफ डैश। ठीक है, तो 6 हुआ इसका हाफ। मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे और 6 करा और एंटर कर दिया, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ये 12 हुआ, ये 6 हुआ। हाँ, ये जो हमारा गैप और डैश का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा है। इसके बाद अगर हम चाहते कि नहीं, इसको और कस्टम तरीके से बनाएं कि हमारा एक डैश 12 का रहे, एक गैप 4 का रहे, और फिर से एक डैश आए 12 का, तो देखिए ये हुआ। इसमें क्या किया, इसने 12 का एक डैश बनाया, 4 का गैप बनाया, फिर 12 का एक डैश बनाया, और अब गैप कुछ भी नहीं है, तो इसने क्या किया कि पहले वाले डैश का गैप ले लिया। ठीक है, इस तरीके से इसने इसको एडजस्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करूंगा, जैसे कि अब मैं आगे इसको 2 कर दूं, टैप करूं, तो ये कुछ और अलग तरीके का बनाएगा। बहुत तरीके का हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जितना हम एक डैश और गैप को ही रखते हैं, जिससे कि हमारे को ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट सा होता हुआ दिखता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब हम ये अप्लाई करते हैं और खासकर जब हम कुछ रेक्टेंगुलर शेप्स के ऊपर में अप्लाई करते हैं, तो आप अगर गौर से देखोगे तो उसकी, ये तो चलो ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स जो हमारे को दिख रहा है, बट कॉर्नर्स इसके सारे बिखरे हुए हैं। हाँ, ये यहाँ पे कंसिस्टेंसी इसकी कुछ अलग आ रही है, इधर में कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके का है, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड यहाँ पे लगता है। इसके लिए भी उपाय है, इसको सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक के ऊपर में जाना है और हमें ये वाला ऑप्शन में स्विच करना है। जैसे कि ये तो हमारा चल रहा है और इस पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन अभी ये क्लिक नहीं कर रहा है। पहले मैं इसको बराबर कर देता हूँ या इसको हटा ही देता हूँ। ओके, फिर ये अभी ले क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। अभी हमने क्या किया था कि इसको एग्जैक्टली आउटसाइड रखा हुआ था, जिस वजह से ये एक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हमने सेंटर में रखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन हाईलाइट होता है, बिकॉज ये हाफ इनसाइड और हाफ आउटसाइड रहता है। तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए अभी क्या हुआ कि चारों कॉर्नर्स इसके इक्वल हो जाते हैं, सिमेट्रिकल हो गए। हाँ, सिमेट्रिकल हो गए, और ये थोड़ा सा आपको अच्छा यहाँ पे इसका लुक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे एरो हेड्स के ऑप्शन है, ये लाइंस के ऊपर में ये अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये लाइन है और इसको थोड़ा सा कम करते हैं 5pt का, एंड स्ट्रोक पे जाते हैं। एरो हेड्स में एक लेफ्ट के लिए है और एक राइट के लिए है, तो लेफ्ट वाले पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये वाला एरो मैंने लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एरो का जो हेड मुझे लेना है वो मैंने एक हेड ले लिया। इसी की तरीके का इससे सिमिलर अगर लेना है तो इस ये वाला आएगा इसमें। अब ये दोनों चीजें आ गई, लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम एक आती है
कि अगर आप इसको अब छोटा करोगे तो ये हेड्स छोटा नहीं होता। हेड्स ये अप्लाई करता है वो आपके यहाँ के साइज के अकॉर्डिंग 5 पॉइंट का है तो उसके अकॉर्डिंग ये हेड एक उसमें ऐड कर देता है। हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं लेकिन ये छोटा बड़ा नहीं होता है। इसके लिए हमारे को फिर से वहीं जाना है और यहाँ से स्केल करना है। देखिए दोनों का स्केलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। बाई चांस अगर अभी ये थोड़ा सा मुझे बड़ा सा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से 70% कर लेता हूँ। तो अब ये एरो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो गया। पहले बहुत बड़ा सा आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, ये एक्सटेंड कर देता है। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि जैसे कि ये जो एरो हेड्स हैं, ये हमारा लाइन ये लास्ट और फर्स्ट ये पॉइंट है जहां से हमने बनाया था। तो एरोज को ये इसके बाहर बनाता है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ पे चूंकि टेल है, अगर यहाँ पे भी पीछे अगर इसी तरीके का एरो पॉइंटर हमने लगाया होता तो ये भी इसके बाहर में हमारा बना देता। तो ये जब हम रखते हैं तो इसके अंदर ही सारा कुछ बनता है। यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बाहर से ये ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है और यहाँ पे भी इसके बाहर में ये बन रहा है। इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल यहाँ पे आते हैं और इससे हम इसके जो स्टाइल्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो वापस से इसको मैं यहाँ से यूनिफॉर्म कर देता हूँ। तो ये हमारे पास लाइंस का सारा है। ओके, लाइंस, सिंपल लाइन के बाद हमारा यहाँ पे आर्क लाइन का ऑप्शन आता है, ये वाला। ठीक है, आर्क टूल से हम क्या करते हैं कि क्लिक करेंगे और ये आर्क के तरह से लाइन क्रिएट करता है। जिस भी तरीके से इसको रखना है यहाँ पे रखेंगे और ये हमारे को एक आर्क लाइन दे देगा। इस पे भी हम ये स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं सारा। अब आता है हमारा स्पाइरल टूल। अब देखिए जनरली क्या होता है कि ये जो तीनों टूल्स हैं इसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं या वो बहुत सारे इसको प्रॉपर यूजेस नहीं कर पाते इसको। जैसे कि ऐसे उनको लगता है कि कुछ ये हल्का सा स्पाइरल है, लेकिन वर्क इसका बहुत सारा हो सकता है। और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो हम इन शेप्स को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं वो हम देखते हैं कि क्या करते हैं और क्या इसका रियल पावर है कि ये टूल का क्या यूजेस होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइरल टूल की। देखिए बहुत सारे ऐसे शेप्स होते हैं जो स्पाइरल में हमारे चल रहे होते हैं, ठीक है। और स्पाइरल वो कैसा होगा, ये हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। सबसे पहले तो जो स्पाइरल आप बनाते हो ये हमेशा एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में आता है। मतलब कि इसके लिए हमें शिफ्ट दबाने की कोई जरूरत नहीं है, शिफ्ट होल्ड करना नहीं है। ये नॉर्मली बहुत अच्छे तरीके से प्रोपोर्शनेट चलता है। बट जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने माउस रिलीज नहीं किया, माउस रिलीज करते ही ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, फिर हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे सिवाय इसके कि हम इसका स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा दें या ये वाला चेंजेस कर दें। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, सपोज यहाँ पे ये शेप्स हैं, बिना माउस छोड़े, बिना माउस रिलीज किए जब आप ड्रॉ कर रहे हो उसी टाइम पे आपके पास एक पहला ऑप्शन आता है कंट्रोल का। अगर आप ये ड्रॉ करते समय कंट्रोल प्रेस कर दोगे तो आप इसके पूरे स्पाइरल को कंट्रोल करने लगोगे। किस तरीके का आपको स्पाइरल चाहिए, आपको ऐसा स्पाइरल की जरूरत है या आपको ऐसे स्पाइरल की जरूरत है या आपको बिल्कुल ऐसे स्पाइरल की जरूरत है, बिल्कुल एक आर्क लाइन की जरूरत है, कुछ ऐसा। हाँ, कंट्रोल मैंने होल्ड रखा हुआ है अभी तक। अब मान लो आपको ऐसा चाहिए तो आप कंट्रोल अब रिलीज कर दो, बट माउस रिलीज मत करो। आप इसको छोटा बड़ा जैसा भी करोगे अब ये इसी फॉर्म में छोटा बड़ा होगा। जब आप कंट्रोल प्रेस कर दोगे फिर से आपके पास कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन माउस रिलीज करने के पहले ही ये सारा काम आपको कर लेना है। अब माउस रिलीज कर दिया मैंने, ये हमारा बन गया। लेकिन इतने पे ये खत्म नहीं होता। अगर हमने यहाँ से कुछ भी बनाया, सपोज ऐसा बनाया, अगली बार से अब ये उसने वही वाला हिस्ट्री उठाना शुरू कर दिया जो हमने लास्ट टाइम पे कंट्रोल किया था इसको। तो अभी मैं कंट्रोल करके इसको किसी भी तरीके से आउटसाइड भी बना सकते हैं, उल्टा भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं इतना रखता हूँ, बट मुझे जो अंदर से स्टार्ट हो रहा है लाइन वो मुझे और बड़ा रखना है। साइज यही चाहिए, अंदर से वो और ज्यादा रिंग बनाता हुआ चले। तो उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ साथ ही अप एरो कीज का यूज करूंगा। माउस अभी मैंने रिलीज नहीं किया है, कंट्रोल भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है और मैं एरो कीज का भी यूजेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अप एरो कीज का इसमें यूजेस होता है, ठीक है। अप से वो बढ़ाएगा उसको और डाउन से उसको वो कम करेगा। जितना भी हमें इसको बढ़ाना है हम इसको सेट कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल मुझे इतना रखना है, मैंने इतने पे इसको सेट किया और यहाँ से मैंने इसको 10 पॉइंट का एक स्ट्रोक दिया, इसका स्टाइल चेंज किया और फिर इसको एडिट में गए, कॉपी किया, पेस्ट इन फ्रंट किया, शिफ्ट के साथ इसको छोटा किया। शिफ्ट के साथ इसलिए क्योंकि ये पूरा प्रोपोर्शन में रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये इस तरीके से गड़बड़ होगा इसका जो रेशियो है। स्ट्रोक पे आते हैं, क्योंकि ये स्ट्रोक फॉर्म में ही है तो मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज किया एंड इसको रोटेट करके इसके इस पॉइंट पे यहाँ पे इसको सेट किया। इसके बाद फिर से इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट इन फ्रंट कर लेता हूँ मैं, कलर इसका चेंज करता हूँ थोड़ा सा और इसको फिर से रोटेट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। इसके बाद मैं सबको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में जाके इसको ग्रुप करता हूँ मैं। अब आगे का मैं एक स्टेप करूंगा, उस पर आप ध्यान मत देना क्योंकि अभी वो मैं आगे बताऊंगा। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि इससे हम कुछ बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे हुआ, मैं बट फिर भी बता देता हूँ, रोटेट टूल मैं ले रहा हूँ। ये सब मैं आगे बताऊंगा क्लासेस में, अभी आप सिर्फ ये देखो, यहाँ तक आपको समझना है। अब मैंने रोटेट टूल से यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करा एंड इसमें मैंने थोड़ा सा 30 डिग्री का एक एंगल सेट किया, कॉपी किया इसको एंड कंट्रोल डी। तो जब हम सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आता है। ट्रांसफॉर्म पे आप क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे देखो आप ऑप्शन देता है स्केल कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। यहाँ पे आपको इसको ऑन करना है एंड देन आपको इसको छोटा करना है या बड़ा करना है। अब क्या करेगा कि ये जिस रेशियो से इसको छोटा करेगा ना, उसी रेशियो से इसके स्ट्रोक को भी छोटा करेगा वो। तो अब जब हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ देखा तो देखो ये 10 पॉइंट था, अभी ये 2.651 हो गया। अगर मैंने इसको जूम सॉरी ऑटोमेटिक करेगा हाँ, वो। अगर मैं इसको स्केल करता हूँ अगेन तो ये फिर से इसने नियर अबाउट 10 कर दिया है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ से आप स्लिप कर रहे हो या फिर ये नहीं मिल पा रहा है, तो जब हमने इसको ऐसे छोटा किया तो हम मैनुअली जाके यहाँ पे इसको एक बार चेंज। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह से ग्रिड वाले टूल्स आते हैं, एक तो हमारा रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है और एक पोलर ग्रिड टूल है। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल में भी क्या है कि ये एक तरह से टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जी। इसको रिलीज कर दिया अभी तो नॉर्मल ये हमारा एक तरह से पूरा ग्रिड तैयार कर देता है ये टेबल के फॉर्म में। जब आप इसको बना रहे हो तो आप इसमें अगेन सारे एरो कीज का यूज कर सकते हैं। ये हमने बनाया। अब एरो की जी। से हम इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और राइट और लेफ्ट से भी हम इसके जो स्टैंडिंग लाइंस हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं। एक तरह से कुछ ग्रिड के फॉर्म में अगर हमें कुछ बनाना है तो इसका यूजेस करते हैं। बाकी के ये सारे स्ट्रोक्स का कलर और जो ये वाले स्टाइल्स हैं हमारे ये सिमिलर। इसके अंदर कलर फिल नहीं होगा ना, क्योंकि इसे ग्रिड बनाई है हम। नहीं, कलर भी फील हो जाएगा। जैसे अगर आपने ये पूरा बनाया है तो ये इसका फील कलर नन किया हुआ है, फील कलर आप दे दो इसमें, फील हो जाएगा। स्ट्रोक का कलर है नहीं जो नहीं, इसे स्ट्रोक। इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे कलर करना हो, जैसे इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे कलर करना। देखिए इंडिविजुअल ब्लॉक्स ये कोरल वाला नहीं है टेबल टूल, उसमें हमारे पास ऑप्शंस रहता है। ये एक तरह से सिर्फ एक लाइंस को ना आपको डिवाइड किया हुआ है। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें लाइंस को मुझे किसी का एरिया बढ़ाना है या कम करना है तो उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, और ये लाइंस आपको डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर लोगे तो इसको मूव कर लो आप या डिलीट कर दो यहाँ से, आप यहाँ से, ठीक है। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कहीं पे भी शिफ्ट जी। कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया या यहाँ पे रख लिया, ये सब अलग अलग है, इनको किसी से कोई रिलेशन जी। नहीं है, बस ये ऐसे है। ओके। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पोलर ग्रिड टूल है। पोलर ग्रिड में भी इसमें सबसे पहले तो एक काम आपको करना है कि शिफ्ट होल्ड करना है, बिकॉज ये नॉर्मली क्या करता है, एलिप्स के फॉर्म में रहता है और ये एलिप्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता नहीं है जब तक कि ये पूरी तरह से अपने शेप में ना रहे। तो शिफ्ट के साथ तो पहले तो ये एक तरह से कॉन्स्ट्रेंट हो जाता है, और इसके बाद हमारे पास अगेन चारों एरोज का यूजेस है। जैसे कि
अगर हमने ऊपर का बढ़ाना शुरू किया तो इसके सारे ट्रैक्स इंक्रीज होंगे या कम होंगे, और जो सेक्टर्स वाली लाइन्स है इनकी, उसके लिए हम यहाँ पे राइट एरो का, लेफ्ट एरो का यूज करते हैं। लेफ्ट एरो को हम खत्म कर सकते हैं बिल्कुल, जैसे ये 1 है, 2 है, जी 3 है, 4 है, इस तरीके से हम इसको खत्म कर सकते हैं। और इस तरीके का हमारे पास अगर ऐसा कुछ शेप बनाना है तो हम बना सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ से स्ट्रोक फिल किया, हमने यहाँ से स्टाइल्स उठाया और कोई भी स्टाइल अप्लाई किया। इसके अलावा हमने यहाँ से कलर इसको चेंज कर दिया, तो ये हमारा सिंपल एक शेप रेडी हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ऐसे डिजाइन के अंदर में आपको कुछ पॉइंट्स दिखाना है, जैसे कि इसको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लिखना है, फिर इसको कॉपी कर लो आप मल्टीपल पॉइंट्स के लिए। तो एक तरह से बुलेट्स का काम कर सकता है ये। बाकी बहुत जगह पे इसका अलग अलग तरीके से इसके डिजाइन्स हम कर सकते हैं। तो इतना करिए। बाकी के और सारे बहुत सारे से टूल्स हैं जो आगे इसको करेंगे कवर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।